सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा की जो परमेश्वर ने दी मुफ्त में जो देते आ रहे हैं उन्हें कि जिनके हृदय खरे हैं परमेश्वर के प्रति। और इन ठीक क्षणों में आप जो यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, जो परमेश्वर की मौजूदगी की खोज कर रहे हैं, आप अपने जीवन में यहाँ पर हैं, अपने जीवन को इस प्रकार कॉन्सिक्रेट करते हुए ऐसे के लिए कि जिसको आप छूते नहीं, देखते नहीं, मगर आपके अंदर सुनिश्चितता है कि उनका अस्तित्व है। ये है विश्वास कि जो लोगों के जीवन को बदलता है, जो बचाव में, जो बुलाए गए हैं और जो चुने हुए हैं। और कल हमने कहा था यहाँ पाप के बारे में, जो क्षमा नहीं होता। जब एक व्यक्ति पाप करता है, निंदा करता है पवित्र आत्मा के विरुद्ध, उसको कभी क्षमा नहीं किया जाता। और तब हैं लोग कि जो नहीं समझते इस पोस्चर को बाइबल के, कि जो है परमेश्वर के शब्द कि मेरे नहीं, प्रभु यीशु ने स्पष्टता के साथ कहा, वह क्षमा नहीं किया जाएगा ना ही अनंत काल तक, क्योंकि परमेश्वर वो हमें आज नहीं जज करते, वो हमारे न्याय आज नहीं करते। वह उनके पास एक दिन होगा कि जिस दिन वो न्याय होगा हर एक का, कि जो मर चुके हैं प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में, ये न्याय इनका होगा मसीह के द्वारा, कि जो जिन्होंने हमें बचाया और वही हैं जो उनका न्याय करेंगे। मगर सब बचाव में हुए, मगर सबका न्याय भी होगा मगर एक न्याय होगा उनका जो अविश्वासी हैं, कि जो इन्होंने स्वीकार नहीं किया, कि उदाहरण के तौर पर कि जिन्होंने निंदा की पवित्र आत्मा की, तो ये वो अपराधी ठहरे जाएंगे पिता की न्याय द्वारा। तब उनके पास वे, जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर, प्रभु के अपने वो अपने उद्धारकर्ता के तौर पर, उनके पास कोई भी वकील नहीं होगा पिता के सामने उनको बचाने के लिए तो वो दोषी ठहराए जाएंगे, क्योंकि आत्मा जो पाप करती है वह मरेगी। यह लिखा है, इसको कोई नहीं बदल सकता। जो लिखा है वह लिखा है, कोई रास्ता नहीं उसे बदला जा सके। मगर अभी भी बात करते हुए पाप के बारे में पवित्र आत्मा के खिलाफ हैं कि जो प्रश्न पूछते हैं कि बिशप कैसे मैं जानता हूं कि मैंने पाप किया है या नहीं किया पवित्र आत्मा के खिलाफ। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर एक चीज, एक कहानी एक व्यक्ति की, कि जो मैंने सुनी बहुत साल पहले, जो शुरुआत में था मेरे विश्वास के करियर की शुरुआत में। तो मैं एक पास्टर को जानता था जो कहता था कि एक व्यक्ति के बारे में कि जो बहुत इस्तेमाल हुआ परमेश्वर द्वारा, मगर किसी कारणवश किसी ने कुछ कहा उसके खिलाफ, कुछ कहा किया कि जिससे वो प्रसन्न नहीं हुए, और वे पूरी तरह से अपने अंदर घृणा उन्होंने भर ली उस व्यक्ति के प्रति। देखिए, वह व्यक्ति की जो
पवित्र आत्मा द्वारा इस्तेमाल हुआ। अब उसके अंदर, उसके हृदय में घृणा थी किसी के प्रति, और पास्टर के अनुसार उसने कहा हमें कि वह महिला की पवित्र आत्मा की, जिससे वो कन्विंस थे कि उन्हें क्षमा करने की जरूरत है, मगर वे हमेशा वो नहीं करना चाहते, क्षमा नहीं करना चाहते थे। और ऐसे क्षण आए कि वह व्यक्ति, वह गिरे एक पूर्ण ठंडे में, पूरी तरह से ठंडे हो गए विश्वास में, कुछ भी उन्हें महसूस नहीं होता था। तो जब एक व्यक्ति, मैं इस प्रकार समझता हूं कि जब एक व्यक्ति या महिला पाप करते हैं पवित्र आत्मा के खिलाफ, वो नहीं विश्वास ग्रहण कर पाते, वे महसूस नहीं कर पाते, पूरी तरह से कुछ भी नहीं। वह परमेश्वर की चीजों के प्रति भय, परमेश्वर के प्रति सम्मान, डर परमेश्वर के प्रति, या इच्छा, यहां तक कि थोड़ी सी भी इच्छा उनकी प्रार्थना करने की, विनती करने की, वो सब कुछ ये खो देते हैं। तो ये केस है बहुत सारे लोगों का कि जो चिंतित रहते हैं बिशप, कि मैं चाहता हूं मैं जानना कि मैं पाप मैंने किया पवित्र आत्मा के विरुद्ध, या यह है कारण कि मैंने पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं की। नहीं, यदि अभी भी आप के अंदर थोड़ा सा भी विश्वास है, यहां तक कि चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, नहीं, आपने पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप नहीं किया। धन्यवाद परमेश्वर ना, कि आपके अंदर पवित्र आत्मा का बात करता है। वो कहता है, थोड़े समय पहले एक महिला आई चर्च में, और वह मुक्ति के उस चरण में थी कि दिए गए क्षणों में वह सह नहीं पाई दबाव को, अपने तनाव के, और उसने चौथे, बहुत मुश्किल की, उन्होंने चौथे माले से छलांग लगा दी, चौथे फ्लोर से। जब वो गिरी, 10 मिनट तक परमेश्वर ने उन्हें दिए, 10 मिनट कि वह पश्चाताप कर सके, कि वह, क्योंकि वह जानती थी परमेश्वर की, वह चर्च में आती थी, उसने सुना था यीशु के बारे में, उसने सुना था कि प्रभु यीशु उसे बचाएंगे, मगर वह बरकरार नहीं रह पाई। वह अचानक से उसने अपने आप को फेंक दिया चौथे फ्लोर से। मगर उन 10 मिनटों के दौरान, वह जब वहां पर अभी भी उसकी सांस चल रही थी, दिए क्षण में वह वह गिरी, इस प्रकार कहते हुए एक अनुग्रह के स्टेट में, कि उस क्षण वास्तविक तौर पर उन 10 मिनट के अंदर जो परमेश्वर ने उसे दिए, उसने पश्चाताप किया और वह बचाई गई। और 10 मिनट की जो मरने को थे, उसके पास अवसर था पश्चाताप करने का, कि वह उद्धार में जा सके, तो उद्धार में गई। यहूदा इस्करियोती के केस में उदाहरण के तौर पर उसके पास पश्चाताप करने का समय था, मगर पश्चाताप नहीं किया। यहां तक कि वह क्षण आया कि उसने अपने आप को लटका लिया, फांसी लगा ली, कि जो प्रभु यीशु बोल चुके थे, वो बता चुके थे, यहां वो भविष्यवाणी कर चुके थे कि कोई रास्ता नहीं, क्योंकि वह पाप कर चुका था, पवित्र आत्मा को रोक चुका था। तो मेरे प्रिय दोस्त, ना चिंतित रहें, ना रहें डर के साथ कि यदि आपने प्राप्त किया या अभी आपने पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं किया, कि आपने पाप किया होगा किसी प्रकार से नहीं। केवल तथ्य कि आप चर्च में जा रहे हैं, अभी भी आप दिखा रहे हो कि आपके पास विश्वास है, और यह पवित्र आत्मा है जो यह करता है, कि चाहे कितना भी आपका विश्वास कम क्यों ना हो, छोटा सा कि आपका विश्वास हो, पवित्र आत्मा है कि जो आपको बरकरार रखे हुए। अब ध्यान दें, जब हम विश्वास के बारे में बात करते हैं, अस्तित्व है विश्वास का कि आप आज्ञा का पालन करें, उस ताकत को, उस साहस का कि आप आज्ञा का पालन करें, कि उसका, कि जो लिखा है, और आप के पास परिस्थिति है उसका पालन करने का। परमेश्वर कुछ भी ऐसा नहीं मांगते
कि हम जो ना कर सके सब कुछ जो वो मांगते हैं, क्योंकि हम कर सकते हैं। वो मूर्ख नहीं होंगे कि वो ऐसी चीज मांगे कि जो हम ना कर सके। वो मैं वो दे सकता हूं कि जो आप मांगो, वो वही मांगते हैं कि जो मैं दे सकता हूं। तो मेरे प्रिय दोस्त, ना चिंता करें, ना रहें इस प्रकार बेचैन, क्योंकि चाहे कितना भी आपका विश्वास छोटा क्यों ना हो, यह संकेत है कि पवित्र आत्मा अभी भी बात कर रहे हैं आपसे, कि आपके प्रति वो ध्यान दे रहे हैं कि उनकी आवाज को सुनने, आपकी आवाज को सुनने के लिए उनके पास कान है, आपकी पुकार को स्वीकार करने के लिए, आपकी भेंट को, आपकी प्रार्थना को, आपके पुकार को। तो धन्यवाद परमेश्वर ना, कि कैसे हम जानते हैं कि पाप किया पवित्र आत्मा के खिलाफ, जब कुछ भी कुछ भी इच्छा नहीं कि परमेश्वर की चीजों की, आध्यात्मिक चीजों की हम खोज करने की इच्छा ना है, विश्वास की कोई भी साहस नहीं, परमेश्वर के शब्द का पालन करने का कोई साहस नहीं, कि उसको सुनने का कि जो परमेश्वर कहते हैं, कोई भी नहीं। एक व्यक्ति पूरी तरह से आध्यात्मिक ठंडेपन में चला जाता है, और यही है जो हम समझते हैं कि जो इस व्यक्ति के बारे में, जो एक प्रीचर था, बहुत सारे चमत्कार करता था इत्यादि, और हम देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग, कि जैसे प्रेरित पौलुस, प्रेरित पतरस ने कहा है कि बहुत सारे मसीह विरोधी वो संसार में निकल चुके हैं, कि लोग कि जो यीशु के थे परिवर्तित हुए प्रभु यीशु के खिलाफ, कि जो जिन्होंने पाप किया पवित्र आत्मा के खिलाफ, और अब वे पूरी तरह से दूसरी ओर, शैतान की ओर, और वे काम करते हैं, सहायता करते हैं शैतान की, बहुत सारे दूसरे लोगों के विनाश में। तो हमें ख्याल रखने की जरूरत है कि आवाज पवित्र आत्मा की वह सुनी जाए, क्योंकि वह बोलते हैं यहां पर इस महिला के केस में, कि जिसने अपने आप को मार लिया, जिसने अपने आप को चौथे फ्लोर से छलांग लगा दी, उसके पास परिवर्तित होने का समय था, उनके पास समय था, और वह परिवर्तित हुई, क्योंकि जो उसके पास जानकारी थी, उसका चेहरा वह पूरी तरह से एक दर्पण था, दफनाए जाने के समय उसका चेहरा वहां पर वो शांति के साथ था, क्योंकि परमेश्वर वहां पर उसे सुना। परमेश्वर ने उसे सुना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक। मगर हम बोलते आ रहे हैं पवित्र आत्मा के बारे में, हम जारी रखेंगे, इस पूरे सप्ताह हम बात करेंगे। कल हम बात करेंगे विषय कि अन्य भाषा के बारे में, क्या है अन्य भाषा, क्यों अन्य भाषा के बारे में बात करें, किस लिए अन्य भाषा है, यदि कोई नहीं समझता क्यों अन्य भाषा में बात करें, हम इस विषय पर बात करेंगे कल से। तैयार करने के लिए आप सबको दनियाल के उपवास के लिए, कि जो शुरू होगा अगले रविवार को, शनिवार से रविवार। तो चलिए तैयार करते हैं। क्यों? क्योंकि ये 21 21 दिन होंगे होंगे पूर्ण, कि दूर करेंगे हम अपने आप को सेकुलर इंफॉर्मेशन से, स्पोर्ट्स से, कला से, या बेकार की बातें, ये सोशल नेटवर्क की ओबा ओबा, ये सब कुछ वह हम दूर छोड़ेंगे, दूर करेंगे, कि जो चाहते, कोई भी बाधे नहीं। दनियाल का उपवास एक विशेष है, कि निर्भर करता है हम प्रत्येक कर। मैं नहीं चाहता कि आप उपवास करें मेरे शब्दों से प्रेरित होकर, नहीं। आपको उपवास करने की जरूरत है अपने खुद की, कि मैं चाहता हूं, मैं यहां पर तैयार हूं, तैयार उसका भुगतान करने के लिए, पवित्र आत्मा को पाने के लिए, क्योंकि एक बार ग्रहण करते हुए पवित्र आत्मा को खत्म, मेरे पास हो स्वर्ग का राज्य का खजाना मेरे अंदर। और यह खजाना मेरी आत्मा को बचाएगा उद्धार में उस दिन तक। तो मेरे प्रिय दोस्त, लाभ है कि हम त्याग करें जानकारी से। क्या आप हम जानते हैं कि मुश्किल है, सबसे अधिक मुश्किल है त्याग करना जानकारी जो सेकुलर है,
अब बहुत अधिक है। जब लड़ाई चल रही है, सब लोग जानना चाहते कि क्या हो रहा है वहां पूर्व में, कैसे हो रहा है, कैसे लड़ाई बढ़ रही है या लड़ाइयां हो रही हैं, कि जैसे यूरोप में भी है। तो हम चाहते हैं इसकी जानकारी, मगर हम उसे छोड़ेंगे 21 दिनों तक। विचार पूरी तरह से डूबे हुए परमेश्वर के शब्द में हम बात करेंगे, परमेश्वर के शब्दों में। चलिए सिखाते हैं, सीखते हैं, कि जैसे हम हर रोज करते आ रहे हैं। मगर लोग की जो डेडिकेट करेंगे, डूबेंगे अपने विचारों के साथ परमेश्वर के विचारों में। और यही है दनियाल का उपवास, 21 दिन। 21 दिन पूरी तरह से, पूर्ण तरीके से डूबते हुए परमेश्वर के विचारों के समंदर में। आप कल्पना कर सकते हो कि कितना अच्छा है कि जिन्होंने किया है, जो कर चुके हैं, वे बोल सकते हैं लाभ की जो लेकर आते हैं आपकी आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा मुक्त होती है इन इंफॉर्मेशन, जानकारियों से, कि जो कुछ भी हमारे जीवन में नहीं बढ़ाती, कि वो नष्ट करती है। क्या नहीं? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं, जब कोई यहाँ पर बातें सुनते हैं कि यहाँ वहाँ की ये वो, या लड़ाइयों की चर्चाएं, तो हम चिंतित होते हैं। आपकी आत्मा वो घुटन महसूस करती है उन जानकारियों के साथ, कि जो केवल आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए बुरा करते हैं, और यह है वास्तविकता। तो यहाँ पर हम 21 दिन खोज करते हुए रहेंगे पवित्र आत्मा की। मैं जानता हूं, और जो पवित्र आत्मा प्राप्त कर चुके हैं, मैं करूंगा दनियाल का उपवास, और ताकि मैं रीन्यू करने के लिए अपने विश्वास को, मैं भी करूंगा दनियाल का उपवास आपके साथ। मैं अपने विश्वास को रीन्यू करूंगा, मैं भी डूबूंगा परमेश्वर की चीजों में, और रहूंगा पूर्ण तरीके से समर्पित पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति, क्योंकि वो बोलना चाहते हैं हम सब से, विशेष तौर पर इन अंतिम दिनों में। वो आते हैं मार्गदर्शित करते हुए, बताते हुए, ताकि हम जाने कि कैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए इस संसार के, ये जो अराजकता में है कि जिसमें हम जी रहे हैं। ठीक है? तो आने वाले रविवार से दनियाल का उपवास, 21 दिन इंफॉर्मेशन से उपवास, जानकारी से। कोई भी चाहे इंफॉर्मेशन है जैकुलर। अब लोग मुझसे पूछें, ये जो बाइबल के नॉवेल हैं, वो आप उनको विश्वास के साथ देख सकते हो, कि आप जो हैं, कि जो जो भी चीज है, जो भी विश्वास की चीजें हैं, अब्राहम, इसहाक के, इज़राइल के परमेश्वर के विश्वास को दिखाते हैं, जहां पर राजाओं के जो अनुभव थे, कि जो उनके पास अनुभव थे, और गलतियां जो उन्होंने की, जो सही उन्होंने किया, सब कुछ वो बात करते हैं, सब कुछ दिखाता है विश्वास को लेकर बाइबल के। तो जो बाइबल पर आधारित धारावाहिक है, नाटक है, तो अच्छा है आपके लिए। मुझे पसंद है बहुत, मैं बहुत पसंद करता हूं कि जो हम देखें उसे, जो हमारे विश्वास में सहायता लेकर आता है, हमारे विश्वास को सहायता देता है, बढ़ाता है हमारे विश्वास को। ठीक है? तो चलिए आज यहीं पर रुकते हैं। कल हम यहाँ पर एक साथ होंगे, बात करते हुए इस विषय के बारे में, जो है अन्य भाषा। क्यों बोला जाए अन्य भाषा में, किस लिए हों अन्य भाषा? धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ना भूलें आज सब यूनिवर्सल चर्च में कि जो हैं परमेश्वर के परिवार का हिस्सा, ना कि यूनिवर्सल चर्च का, मगर जो परिवार, परमेश्वर के परिवार का हिस्सा है, परमेश्वर का परिवार, आज आए, हिस्सा लें प्रभु भोज में, जो है सेरेमनी की, जो हम हिस्सा लेते हैं मसीह के शरीर और रक्त में, प्रभु यीशु मसीह के। आप यदि चाहते हैं, आपका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर।